अरे राजस्थान में रेत ही रेत मिलता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो भाई आप गलत हैं। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं राजस्थान और यहाँ पे इतनी हरियाली देख के मेरी उम्मीदों पे फिर गया पानी। तो हम पहुंच गए हैं राजस्थान के उदयपुर और ये है मेरी सेकंड सोलो ट्रिप। हमने जाते ही करी अपनी स्कूटी हायर और हम पहुंच गए सबसे पहले सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस पहुंचते ही यहाँ पता लग गया कि भैया बहुत प्यारा दृश्य हमें दिखने वाला है अंदर। लेकिन अंदर जाने से पहले ही मेरी नज़र पड़ गई यहाँ की पिछोला लेक पे। ये इतनी गहरी और इतनी नीली थी कि मेरा गया मन बदल और मैं पहुँच गया सीधा बोट राइड करने। बोट राइड के चार्जेस थे 200 रुपये। लेकिन ये इतनी सुंदर थी कि मैं रोक ही नहीं पाया। स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाता है ताज होटल। ये ऐसा लग रहा था कि बीचों बीच तैर रहा है। और यहाँ की जो वादियाँ थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतना प्यारा दृश्य था कि मन कर रहा था कि ख़त्म ही ना हो। गेट पे ही हमारी मुलाकात हो जाती है हाथी महाराज से। और जैसे ही अंदर पहुंचे ये मिलती है हमें सबसे प्यारी स्ट्रक्चर शुरू में ही, और इसे देख के पता लग गया कि अंदर आज बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। फिर फाइनली लेकिन ये भी समझ में आ गया कि आज पैरों की हालत होगी खस्ता। फिर हमने देखा ये विचित्र घोड़ा। इसकी स्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई कि सूंड के पास क्या है इसकी। फिर इसके बाद हम पहुंच गए हथियार खाने। इतनी वैरायटीज़ मैंने आज तक नहीं देखी, इवन फिल्मों में भी। बट ये इतना बड़ा था और इतना सुंदर था कि आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी वैरायटीज़ थी कि मुझे समझ में आ गया कि उस वक्त के राजा कितनी प्रैक्टिस करते थे चीज़ों की। और ये थी बहुत प्यारी गन यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचे हल्दी घाटी की माटी देखने, जहाँ पे युद्ध हुआ था। और फिर हमने अपना रुख करा आर्किटेक्चर को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने देखा पूरा शहर ऊपर से। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा था और सामने थी हमारे अरावली हिल्स। फिर हमने दोबारा से रुख करा आर्किटेक्चर फॉर्म्स को देखने के लिए। यहाँ की सबसे ब्यूटी ही आर्किटेक्चर के अंदर थी, जहाँ पे इतनी डिफरेंट टाइप की डेकोरेशंस और स्ट्रक्चर्स थी कि मन बोर ही नहीं हुआ कहीं भी। मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि कहीं मैं बोर ना हो जाऊँ सेम चीज़ देख देख के, वही सिंहासन वही सब कुछ। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और हर जगह हर कदम पे एक नई आकृति थी। यहाँ पे फिर हम पहुँचे रेस्ट रूम में। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का। यहाँ पे हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं था। फिर हम गए स्कल्पचर्स को देखने। स्कल्पचर्स इतने अलग टाइप के थे और भगवानों की जिस वक्त पूजा हुआ करती थी। फिर फाइनली हमने देखा यहाँ पे राजा की बेटी का मंडप, जहाँ पे शादी हुआ करती थी। फिर हमारी नज़र पड़ी यहाँ के चेस बोर्ड पे उस वक्त के, और इसके पीसेस इतने 3D स्ट्रक्चर के थे कि ऐसा लग रहा था अभी चलने लग जाएंगे। फिर हम पहुँचे वहाँ के म्यूज़िकल हाउस के अंदर, जहाँ पे इतने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और उस वक्त के राजा महाराजा बड़े शौकीन हुआ करते थे। फिर हमने देखे वहाँ के बहुत सारे पुराने टाइप के बर्तन और ये हमेशा जलती रहने वाली अंगीठी वहाँ पे। सो ओवरऑल ये इतना प्यारा एक्सपीरियंस था। आई